आइए अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के चुनाव में सभी समुदाय जो हैं वो किस ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा अभी संजीव जी ने छत्तीसगढ़ के लिए कहा कि ये डब्बा बंद इलेक्शन लगता है छत्तीसगढ़ का, यानी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे है। लगता नहीं कि वो कहीं कोई कमबैक कर पाने की परिस्थिति में है, ये उनकी ओपिनियन थी। ऐसे राजस्थान के बारे में बहुत लोगों का मानना था कि राजस्थान का चुनाव, क्योंकि राज्य की परंपरा भी है कि 5 साल में सरकार बदलती ही बदलती है, ये ऐसा 3-3.5 दशक में हमने हर बार होता हुआ देखा, 5 साल में इस बार भी ऐसा होगा। और जो सर्वे वगैरह है उन्होंने भी ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीतती हुई दिखाई दे रही है अभी तक के अनुमान के हिसाब से, अभी तक की परिस्थितियों के हिसाब से। लेकिन जैसा मैंने छत्तीसगढ़ के लिए कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि इलेक्शन शायद बदल रहा है, कुछ क्लोज हो रहा है क्या। आज राजस्थान को लेकर के भी ये बहुत से लोगों की धारणा है कि राजस्थान उतना गैप वाला ये चुनाव उतना गैप वाला चुनाव नहीं है जितना ज्यादातर लोग मान रहे हैं। यहां पर बीजेपी को बहुत कोई ऐसा नहीं है कि वॉकओवर मिलने जा रहा है। उसके पीछे कारण जो है वो कई हो सकते हैं, लेकिन अगर हमको अगर अलग अलग समुदाय, अलग अलग समाज, जातियों के पैमाने पर देखेंगे तो हमको शायद एक क्लियर पिक्चर मिल पाएगी कि आखिर क्या वाकई में ऐसा डिसाइसिव मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के लिए इंतजार कर रहा है क्या, जब हम 3 दिसंबर को मिलेंगे और आपके सामने चुनाव के नतीजे रखेंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में हम लोग शुरुआत करते हैं अगड़ी जातियों से, राजपूत वोट से शुरुआत करते हैं। राजपूत और उसके बाद वैश्य समाज के वोट की बात करेंगे। राजपूत वोट जिस 73% भारतीय जनता पार्टी को, 15% कांग्रेस पार्टी को। राजपूत वोट जो बीजेपी के लीडर हैं यहाँ पर, सबसे बड़ी वसुंधरा राजे वो राजपूत नेता हैं, मुख्यमंत्री वो रही हैं। ऐसा आप मानते हैं कि पिछले चुनाव में कुछ नाराजगी राजपूतों की हो गई थी बीजेपी के साथ, कम से कम इस डेटा में तो वो कहीं रिफ्लेक्ट होता नहीं। और गैप भी बहुत ज़्यादा है, बल्कि गैप जो है थोड़ा सा बात करने लायक कि क्या राजस्थान में राजपूतों का वोट इतना वन साइडेड हो सकता है। भावेश, मेरे ख्याल से बीजेपी को पिछली बार कुछ नुकसान हुआ था राजपूतों वोटर का, जब वहाँ पे कुछ इशूज़ हो गए थे, जैसे वसुंधरा राजे से ही शायद मेरे ख्याल से मेनली इशू था। हालांकि लोग मानते नहीं क्योंकि वो भी खुद उसी कास्ट से आते हैं। लेकिन राजपूतों का जो बीजेपी के साथ कुछ इशू हुआ था, जैसे मैंने कहा था एक गैंगस्टर थे वहाँ पे, आई फॉरगॉट हिज नेम, आनंद पाल, तो उसके वजह से एक इशू था। दूसरा जो वसुंधरा राजे का आप एक गवर्नेंस देखेंगे तो उसमें उन्होंने क्या था, लगभग सारे जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट थे उसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो कि राजपूतों के अगेंस्ट होते हैं उनके ज़्यादा वहाँ पे एक मेन रोल में दे दिया था, जिसकी वजह से राजपूत कुछ नाराज थे, तो उसका बीजेपी को वहाँ पे खामियाजा हुआ था। लेकिन फिलहाल इस इलेक्शन में आप देखेंगे कि राजपूत एक कंप्लीटली कंसोलिडेशन बीजेपी की तरफ दिख रही है और उसका बीजेपी को फायदा है। आप मानेंगे लगभग 40 से 45 के आसपास एक अच्छी मतलब साइजेबल जो वोट परसेंटेज है वो राजपूतों का जाता है, जिसके वजह से बीजेपी को उस पर्टिकुलर, जैसे आप उसमें जाएंगे जैसे मारवाड़ रीजन होगा, उन सब जगह पे राजपूत का बहुत अच्छा वोट है, राजपूत मारवाड़ और मेवाड़ दोनों में, तो वहाँ पे बीजेपी अच्छा करी। आप देखेंगे रीजन वाइज जब हमने डेटा देखा था उसमें भी, तो बीजेपी को यहाँ पे राजपूतों का जो एक कंसोलिडेशन है, बाकी और कम्युनिटी का है जिसका हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन राजपूतों का जो बीजेपी को पिछली बार जो नुकसान हुआ था वो शायद बीजेपी यहाँ से अच्छी खासी भरपाई करती हुई दिख रही है।